बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम 8th क्लास मैथ की बुक की एक्सरसाइज नंबर 2.7 करेंगे। तो आइए इसके सवालात हल करने के लिए बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो इसका पहला सवाल है हमारे पास 3x माइनस 9y। इसको हमने फैक्टराइज करना है। अच्छा, इसको अगर हम इस अलजबरी जुमले को देखते हैं तो इसमें हमें ये 3 और 9 ये कॉमन नजर आ रहा है। 3 का टेबल यहाँ भी है और 3 का टेबल यहाँ भी है। 3 1 द 3 और 3 3 द 9। मैंने पहले 2 वीडियो जो है अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन पर बनाई हैं। उसको आप डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो उनमें मैंने तफसील से बताया है कि जब अलजबरी जुमले को फैक्टराइज करना है तो उसकी कितनी टाइप्स है। तो उसकी मेजर 6 टाइप्स हैं, जिनमें से ये जो है ये सबसे पहली टाइप है। इस टाइप में आपने ये देखना है जुमले के अंदर कि आपके जितने टर्म्स होंगी, यानी एक ये टर्म है 3x और ये उसके बाद माइनस आ रहा है और ये दूसरी टर्म है 9y। ऐसे ये 2 टर्म्स पे मुश्तमिल है। ऐसे जितनी भी टर्म्स होगी एक ही जुमले की सारी टर्म्स के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कॉमन हो रहा होगा। तो इसमें देखें, जैसे ये 3 जो है वो यहाँ भी है और 3 3 द 9 3 यहाँ भी है। यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। ये दोनों तो कॉमन नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये वाला जो पार्ट है हमारा 3 वाला पार्ट और x वाला 9 वाला पार्ट, ये दोनों हमारे जो हैं वो कॉमन हो रहे हैं। 3 1 द 3 और 3 3 द 9। तो ये वाले जो पार्ट है हमारे दोनों, एक ये वाला और ये 9 वाला, ये दोनों इसके अंदर 3 मौजूद है। दोनों के अंदर 3 मौजूद है। तो इस तरह के जुमले को जब आपने फैक्टराइज करना है तो आपने जो कॉमन है उसको बाहर ले लेना है, बाकी जो चीज़ें हैं उसको ब्रैकेट के अंदर ले लेना है। तो 2 पार्ट इसके बन जाएंगे और इसी तरीके से हम इसको फैक्टराइज कर देंगे। उसमें आपने एक बात मद्देनजर रखिए कि आपने छोटा वाला पार्ट लेना है, बड़े वाला पार्ट नहीं लेना बाहर। तो जैसे ये 3 यहाँ भी मौजूद है और 3 यहाँ भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे 3 की टेबल 3 तक जाके फिर 9 बन रहा है, लेकिन हमने 3 लेना है और यहाँ से भी 3 लेना है, क्योंकि 3 तो दोनों तरफ मौजूद है। यहाँ भी 3 मौजूद है और यहाँ भी 3 मौजूद है। यहाँ 3 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है और वहाँ 3 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो हमने इस 3 को, 3 यहाँ भी कॉमन है, 3 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ उसके बाद 1 कॉमन है, 1 है और यहाँ 3 है। तो ये कॉमन नहीं है, ये 1 3 इन दोनों में कॉमन है। तो हम उस 3 को बाहर ले लेंगे, 3 को बाहर ले लेंगे और अंदर जो है बाकी हिस्सा इसका रख देंगे। जैसे ये 3x था तो इसमें से 3 हमारा कॉमन बाहर आ गया और अंदर रह गया x, और आगे माइनस आ गया और इसमें से भी 3 हमारा बाहर आ गया। तो आगे कौन सा पार्ट हमारा रह गया? ये नेक्स्ट वाला 3 हमारा जो है ये अंदर है, क्योंकि जब ये 3 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 9 बन जाएगा और इसके साथ y क्योंकि कॉमन नहीं हुआ था तो ये भी अंदर आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 पार्ट्स आ गए, एक 3 वाला पार्ट है और x माइनस 3y वाला पार्ट है। तो ये हमने इसको 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। तो ये सबसे इजी फैक्टराइजेशन है, मतलब आप इसको आसानी से कर सकते हैं। और ये इन दोनों की वैल्यू भी इसके बराबर ही है, मतलब जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस 3y, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों आपस में, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 से मल्टीप्लाई करेगा 9y हो जाएगा, 3 3y से मल्टीप्लाई करेगा 9y, और प्लस माइनस माइनस और 3x से मल्टीप्लाई करेगा 3x। तो अब देखिए कि ये वही वाला हमारा जुमला बन रहा है, सिर्फ हमने उसको 2 पार्ट में फैक्टराइज कर दिया। तो इस तरीके से आप इजीली जो है इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ये है टाइप 1 फैक्टराइजेशन। टाइप 1 फैक्टराइजेशन। इस एक्सरसाइज में तकरीबन सारे ही जुमले ऐसे दिए हुए हैं हमने जो इस टाइप 1 फैक्टराइजेशन के ज़रिए से तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। उसमें जितनी टर्म्स होगी उनमें कॉमन मौजूद होगा, उस कॉमन को हमने ढूंढना है और उसको बाहर निकालना है। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके साथ हमने इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। जी डियर स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एक्स वाई प्लस एक्स जेड। तो इसको भी आप देख सकते हैं कि ये 2 टर्म्स पे मुश्तमिल हमारा जुमला है, जबरी जुमला, और इसमें x और x ये आपको दोनों तरफ कॉमन नज़र आ रहा है और y और z ये कॉमन नहीं है। तो हम इसको भी क्या करेंगे,
इसको जब हल करने के लिए जाएंगे तो हम x जो है उसको कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट के अंदर y रह जाएगा और प्लस z रह जाएगा, क्योंकि यहाँ वाला x भी कॉमन, ये कॉमन लेने का मतलब है कि दोनों पार्ट्स में से जो x है उसको हमने लहदा कर लिया। तो ये इसमें से भी x लहदा होकर बाहर आ गया, इसमें से भी, ये इसके लिए भी, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये इसके लिए भी है और ये z के लिए भी है। x की इसने मल्टीप्लाई करना है क्योंकि इन दोनों के दरमियान ब्रैकेट और इसके x के दरमियान कुछ नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई होगा। तो x जब y से मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई बन जाएगा, x z से मल्टीप्लाई करेगा तो x z से z बन जाएगा। तो इन दोनों की हालत में यानी कि इनकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ हमने उसके पार्ट्स बना दिए। तो अब इजीली हम x का एक लहदा पार्ट कह सकते हैं, ये x एक लहदा हमारे पास पार्ट है और y प्लस z एक लहदा पार्ट है, और इस तरह से हमने इसको कम्प्लीटली फैक्टराइज कर दिया। और ये हमारा आंसर हो गया। तो इसके साथ ही हमने अपना सेकंड वाला क्वेश्चन भी कम्प्लीटली तौर पर सॉल्व कर लिया है। जी डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है 6ab माइनस 14ac। अगर इस जुमले को हम देखते हैं तो दो टर्म्स में मुश्तमिल है और इसमें a और a हमें दोनों तरफ कॉमन नज़र आ रहा है। b इधर है तो उधर नहीं है, c उधर है तो इधर नहीं है, तो एक तो a कॉमन नज़र आ रहा है हमें, और एक इसमें 6 जो है, 6 में 2 का टेबल है, यानी 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 बनता है और 2 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो 14 बनता है। तो 2 ऐसा एक फैक्टर है जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो अगर मतलब इसकी तजज़ीह करते हैं आप, तो इसमें 2 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 बन जाता है, 2 के साथ 7 को तो 14 बन जाता है। तो आप इसमें से फिर 2 को भी लहदा कर सकते हैं, वो कॉमन पार्ट है इसका भी और इसका भी, 6 का भी और 14 का भी कॉमन पार्ट कौन सा है, कॉमन फैक्टर कौन सा है, 2 है, और a भी इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो हम 2 को भी बाहर ले लेंगे और a को भी बाहर ले लेंगे। जब इसको हल करने के लिए जाएंगे तो 2a हमारा बाहर आ जाएगा, जो पार्ट हमारा कॉमन है, यहाँ से 2 है, a है, 2 है और a है, ये कॉमन है। तो अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास, 3 रह जाएगा, a भी बाहर आ गया, 6 का दूसरा पार्ट 2 भी बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह गया, 3 रह गया और b रह गया। हमारा ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और इधर से ये देखें 2 हमारा बाहर चला गया और a भी बाहर चला गया, तो 7c हमारा ब्रैकेट के अंदर चला गया। तो अब देखें ये दो पार्ट्स में हमारा जो जुमला है, जबरी जुमला, उसको हमने दो पार्ट्स में तकसीम कर दिया है। 2a कॉमन लिया, उसका जो कुछ इधर से हमारा जितना पार्ट निकलता था आ गया, उधर से भी आ गया। तो अब 2a एक लहदा हमारे पास हिस्सा है और 3b माइनस 7c ये एक लहदा हिस्सा है। तो हमने इसको आसानी से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और ये हमारी फैक्टराइजेशन हमने कर दी है, इसको दो हिस्सों में तकसीम करके। तो इसके साथ ही हमने इस पार्ट को भी कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। जी डियर स्टूडेंट्स, तो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है 3m क्यूब एन पी माइनस 6m स्क्वायर एन। तो इसको अगर देखते हैं तो इसको भी मैं आपको पार्ट्स में बताता हूँ। ये 3 मल्टीप्लाई 1 है, यहाँ पे 3 है, और 6 में भी 3 मल्टीप्लाई 2 है। तो दोनों में देखें 3 हम कॉमन ले सकते हैं। m की जहाँ यहाँ पे पावर जो है वो 3 है, एक्सपोनेंट 3 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे m मल्टीप्लाई m है और यहाँ पे m मल्टीप्लाई m है, क्योंकि m की स्क्वायर है, और यहाँ पे n एक है हमारे पास, n की एक्सपोनेंट 1 है और इधर भी n की एक्सपोनेंट 1 है। p यहाँ पे है तो यहाँ पे है नहीं, तो p कॉमन नहीं है। तो इसमें से हम 3 लेंगे कॉमन, इधर से भी 3 कॉमन आ जाएगा, यानी दोनों तरफ से 3 कॉमन आ जाएगा। और m दो दफ़ा यहाँ पे है और दो दफ़ा यहाँ पे है, तो m स्क्वायर हमारा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और n एक दफ़ा यहाँ पे है और एक दफ़ा यहाँ पे, तो n भी हमारा कॉमन आ जाएगा। तो हम क्या निकालेंगे जी, यहाँ पे जब इसको हल करेंगे तो हमारा 3 कॉमन आएगा, m स्क्वायर कॉमन आएगा और n कॉमन आएगा, क्योंकि ये चीज़ें हमारी दोनों तरफ मौजूद हैं। तो अब क्या ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या रह जाएगा, यहाँ देखिए m की 3 थी, 3 m थे, 2 हमारे कॉमन आ गए, क्योंकि उधर भी 2 थे, इधर भी 2, फिर हमने कॉमन ले लिए, एक m रह गया, तो वो m यहाँ पे आ जाएगा।
और उसके बाद n भी बाहर आ गया क्योंकि कॉमन ले लिया, तो p रह गया, तो p यहाँ पे अंदर ब्रैकेट के आएगा। और उसके बाद माइनस का साइन है, 6 में से एक 3 जो है हमारा कॉमन हो गया, 2 हमारा रह गया, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। m स्क्वायर हमारा पूरा कॉमन बाहर आ चुका है, खत्म हो जाएगा। n भी पूरा कॉमन आ चुका है, तो वो खत्म हो जाएगा। तो ये दो पार्ट है हमारे, इसको हमने यानी कि दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर दिया, और इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो यही बन जाएगा 3m स्क्वायर n। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे m p के साथ, तो m की 2 और m की 1 ये प्लस हो जाएंगी दोनों की ताकतें, तो ये m3 बन जाएगा, n भी आ जाएगा, p भी आ जाएगा और 3 भी आ जाएगा। और ऐसे ही जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 3 टू द 6 m स्क्वायर और n भी आ जाएगा। तो ये बिल्कुल हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, और इसकी जो वैल्यू है उसमें भी कोई फर्क नहीं आया। तो ये हमारा हमने कम्प्लीटली इसको फैक्टराइज कर लिया है, ये उसका आंसर है। जी डियर स्टूडेंट्स, तो 7th क्वेश्चन है हमारे पास 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x। तो इसको अगर हम देखते हैं तो इसमें ये 2 जो है ये यहाँ पे भी है मौजूद, और इसमें भी 2 का टेबल मौजूद है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 3 है और वो 3 इधर इधर दोनों तरफ नहीं है। तो ऐसा आप कॉमन नहीं ले सकते जो तीनों में, जैसे 3 टर्म्स है, 3 हो, 4 हो, 2 हो, 5 हो, जितनी भी टर्म्स हो उनमें से जब तक सब में वो चीज़ मौजूद नहीं होगी तो आप कॉमन नहीं ले सकते। तो इस 2 को हम 2 में होने की वजह से कॉमन नहीं ले सकते। अगर ये तीनों में वो मौजूद होता तो फिर हम ले सकते थे, तो इसको नहीं ले सकते। अलबत्ता x तीनों में मौजूद है, x अकेला है, एक्सपोनेंट 1 है, x की स्क्वायर है 2 है, ताकत x की क्यूब है, ताकत 3 है। तो इसको x को हम कॉमन ले सकते हैं, और इससे भी इस सूरत में ले सकते हैं कि हमने सबसे छोटी एक्सपोनेंट ली, x की एक्सपोनेंट 1, इसको हम कॉमन ले सकते हैं। ना 2 को ले सकते हैं ना 3 को ले सकते हैं, क्योंकि 2 इधर है, इधर भी है, लेकिन इधर नहीं है, क्योंकि इधर x मल्टीप्लाई x है, इधर x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x है। तो इधर 2x है, ज़रब खा रहे हैं, इधर 3x ज़रब खा रहे हैं, इधर एक अकेला x है। तो इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, और एक उसके साथ और ज़रब खा रहे हैं, 3 है। तो 2 तो मौजूद है इसके अंदर भी, 2 इसके अंदर भी, लेकिन यहाँ नहीं है। तो हमने क्या करना है, जो ऐसा लेना है पार्ट जो सब में मौजूद है। जैसे यहाँ पे x है अकेला, यहाँ पे x मल्टीप्लाई x है, यहाँ पे x मल्टीप्लाई x है। तो यहाँ पे भी एक और होता, फिर तीनों में 2 2 हो जाते। तो इसमें यानी 2 इसमें से भी निकल आते, 2 इसमें से भी निकल आते, 2 इसमें से भी हम ले लेते, एक रहने देते। अब ऐसा नहीं है, तो जो सबसे छोटा है यानी x अकेला, तो इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है। तो ये x अकेला हम जो है इसको हम लेंगे कॉमन। यानी कॉमन आपने जब भी लेना है तो छोटा लेना है, बजाय इसकी कि बड़ा लें या कोई मीडियम लें, आपने छोटे वाले पार्ट को लेना है, और ऐसे पार्ट को देखना है कि क्या वो सब में मौजूद है। अच्छा, और अब यहाँ पे 4 क्योंकि कॉमन नहीं हुआ तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे x 3 ताकत 3 है, x मल्टीप्लाई x, तो एक x हमारा बाहर आ गया, तो x की 2 हमारी यहाँ पे रहेगी। उसके बाद 3 कॉमन नहीं हुआ, 3 यहीं पे आ गया, x की ताकत 2 है, 2x है, तो एक x बाहर आ गया, एक x यहाँ पे रह गया। और यहाँ पे 2 क्योंकि कॉमन नहीं हुआ तो 2 भी यहाँ पे आ गया, और x जो था ये कॉमन हो चुका है हमारा, ये बाहर आ गया, तो ये एज इट इज हम इसको बंद कर देंगे ब्रैकेट को, x यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि ये वाला x बाहर आ गया। इसमें 2 थे तो एक x बाहर आ गया, एक रह गया। इसमें 3 थे तो 2x रह गए और एक बाहर आ गए। तो इस तरह से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है। अब हमारा ये x जो है ये एक लहदा पार्ट है, और 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एक लहदा पार्ट है। दो पार्ट में हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, और ये हमारा आंसर हो गया। हमने इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया, इस पार्ट को हमने इसमें से कॉमन जो था उसको लहदा कर दिया है, और उसके साथ हमने इसके दो पार्ट बना दिए। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। 7x की एक्सपोनेंट है 4 माइनस 14x 2y प्लस 21x बाई 3। तो इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने का ये टाइप 1 की फैक्टराइजेशन है। टाइप 1 की फैक्टराइजेशन में जैसे पिछले सवालात में आपको बता चुका हूँ कि हमने सब में जितनी टर्म्स हैं उनमें देखना है कि जो कॉमन है उसको हमने बाहर ले आना है। तो यही एक तरीका है, इसके साथ हम इसको फैक्टराइज करते हैं टाइप 1 को। तो इसकी शराइत जो है वो यही है कि सब में वो चीज़ मौजूद होनी चाहिए जिसको आपने कॉमन लेना है।
तो इसमें हम देख रहे हैं कि 7, 14 और 21। तो 7 यहाँ पे है, 7 1 द 7, 7 2 द 14, 7 3 द 21। तो ये 7 तीनों में मौजूद है। इधर 7 के साथ 1 फैक्टर है, 7 के साथ 2 है, 7 के साथ 3 है, लेकिन 7 तीनों में मौजूद है और x भी तीनों में मौजूद है, y 2 में मौजूद है। तो 2 में 2 जो हो गए, 2 में है टर्म्स, 3 है हमारे पास, तो वो हम नहीं कॉमन ले सकते। 3 टर्म्स है तो तीनों में ही कॉमन आना चाहिए, 4 टर्म्स है तो चारों में आना चाहिए, 2 है तो दोनों में आना चाहिए। तो x एक तो 7 तीनों में आ रहा है, और एक x की ताकत 4 है, 2 है और 1 है। तो x की ताकत 1 जो है ये तीनों में आ रहा है, यहाँ भी x की ताकत 1 है, यहाँ x की ताकत 1 जमा 1 2 है, यहाँ x की ताकत 1 जमा 3 4 है। तो यानी x की ताकत 1 यहाँ भी है, x की ताकत 1 इसमें भी मौजूद है, x की ताकत 1 इसमें भी मौजूद है। तो हम कॉमन क्या लेंगे, एक तो 7 लेंगे क्योंकि तीनों में मौजूद है, और एक x ले लेंगे जिसकी ताकत 1 है, वो तीनों में मौजूद है। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो बच जाएंगी। 7 बाहर आ गया, x की ताकत 1 बाहर आ गई, तो अंदर कितनी ताकत रह गई, x की ताकत 3। माइनस का माइनस आ गया, 7 2 द 14, 2 वाला फैक्टर नहीं, 7 वाला फैक्टर हमारा बाहर आ गया, तो 2 वाला जो है वो यहाँ पे रह गया, 2 हमारा यहीं रह जाएगा। और x की ताकत क्योंकि 1 बाहर आ गई, तो यहाँ 2 थी तो 1 रह जाएगी हमारी, और y बाहर नहीं गया तो वो आ जाएगा इसके साथ प्लस 21 में 3 रह जाएगा, और 7 बाहर चला गया तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, और x की ताकत 1 ही है, वो 1 ताकत हमारी बाहर चली गई है, तो y की 3 आ जाएगा। तो इसके साथ ही हमने ये अपने जो जुमला था उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया है। 7x तीनों में मौजूद था, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो उसको हमने अलहदा कर लिया। तो अब इसको 2 पार्ट्स में हम इजीली हम कह सकते हैं कि भाई ये हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, x3 है, -2xy है, प्लस 3y³ है। तो ये 2 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया है, और ये इस तरह से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज का मतलब है टुकड़ों में तकसीम करना, तो हमने उसको टुकड़ों में तकसीम कर दिया। एक जुमले को जो 3 टर्म्स में मुश्तमिल था, हमने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, और ये ऐसे हिस्से हैं कि जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमारा आंसर होगा। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है x4x³ y² -8xy + 4xy³। इसको हमने फैक्टराइज करना है। इसमें आप देख सकते हैं कि 4 यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी 4 है, 4 × 2 8, और यहाँ भी 4 × 1 4, यहाँ भी 4 × 1 4। तो 4 हमारा तीनों टर्म्स के अंदर मौजूद है, x भी तीनों टर्म्स में मौजूद है, यहाँ x की ताकत 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 3 है, y भी तीनों मौजूद है, यहाँ y की 2 है, यहाँ y का 1 है, y का 3 है। तो आपने क्या करना होता है, जब भी आपके पास तीनों टर्म्स में कोई चीज़ कॉमन है, आपने उसको बाहर लेना है, लेकिन उसमें आपने ये ख्याल करना है कि आपने छोटी ताकत वाला लेना है। जैसे यहाँ भी x की ताकत 1 है, यहाँ भी x की 1 है, यहाँ x की 3 है, तो आपने x की 1 वाला कॉमन लेना है। 4 है, 8 है, 4 है, तो आपने 4 लेना है। y की 2 है, y की 1 है, y की 3 है, y की 1 वाला लेना है, ना y की 2 वाला लेना है, ना y की 3 वाला लेना है। तो इस तरीके से आप इसको जो है वो अलहदा करेंगे, तो हम 4 कॉमन ले लेंगे, और x सबसे छोटा हमारे पास x की ताकत 1 है वो लेंगे, y सबसे छोटा y की ताकत 1 है वो लेंगे, ये हम बाहर कॉमन ले लेंगे। और बाकी जो चीज़ें हैं जो इसमें से बच जाएंगी, ये कॉमन के बाद हर टर्म में जो चीज़ें बच जाएंगी वो अंदर लिख देंगे। जैसे 4 का 4 बाहर आ गया, x की 3 है, तो यहाँ हमने 1 x लिया है, तो x की 2 अंदर रह जाएगी, क्योंकि इसने बाद में जब मल्टीप्लाई करना है x में x से, तो x की 3 ही हो जाएगी, और y की 2 है तो हमने 1 y लिया है, तो 1 y यहाँ रह जाएगा। तो ये हमारी पहली टर्म का ये वाला हिस्सा हमारा अंदर रह गया, माइनस आ जाएगा। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इस सारे पार्ट से मल्टीप्लाई 4, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, x की 2 से x की 3 हो जाएगा, y से y की 2, यानी कि ये पूरा ही रहता है, सिर्फ हमने इसको अलहदा कर लिया, इसमें शक कर लिया, इसको अलहदा निकाल दिया। अच्छा, इसमें से 8 है, तो 4 2 8 होता है, 4 हमारा बाहर है, तो 2 हमारा यहाँ भी आ जाएगा। x की ताकत 1 यहाँ मौजूद है, हमने बाहर ले लिया, y की ताकत 1 बाहर ले लिया, तो यहाँ 2 ही हमारा रह जाए। उसके बाद प्लस का साइन है, 4 हमारा बाहर आ चुका है कॉमन की सूरत में, x भी हमारा बाहर आ चुका है कॉमन की सूरत में, y की 3 है, और हमने यहाँ कॉमन y की 1 लिया है, तो y की 2 यहाँ पे हमारे पास बच है। तो इस तरह हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और ये बिल्कुल उसके सेम वैल्यू ही है जो इसकी वैल्यू, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो यही हमारे पास वापस जुमला आ जाएगा, सिर्फ हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो 4xy एक पार्ट हमारा बन जाएगा और एक एक्स स्क्वायर वाई -2 प्लस वाई स्क्वायर एक ये पार्ट बन जाएगा। और इसके साथ ही हमने इसको दो पार्ट्स में फैक्टराइज कर दिया है। अब ये दो अलग अलग पार्ट्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये असल सवाल के बराबर आ जाएगा। यानी असल में यही कहा गया था कि इसके टुकड़े बनाए, तो हमने दो उसके मुनासिब टुकड़े बना दिए हैं टाइप 1 फैक्टराइजेशन के थ्रू। तो इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन नंबर 12 कम्प्लीटली हमने सॉल्व कर लिया। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो इसको हमने फैक्टराइज करना है। ये टाइप 1 फैक्टराइजेशन है, देखते ही आपको अंदाजा होना चाहिए, क्योंकि इसमें देखे तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन मौजूद है। मतलब एक्स है, एक्स है, एक्स है, वाई भी है, तीनों में वाई 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 है और जेड भी है, सिर्फ एक्सपोनेंट्स ले रहा है। तो इस तरह की जो फैक्टराइजेशन है जिसमें तीनों पार्ट्स में कुछ कॉमन आपको मिल जाए, उसको टाइप 1 फैक्टराइजेशन कहते हैं। और इसमें आपने छोटा वाला जो है, जो आपका पार्ट है, उसको आपने कॉमन लेना होता है। तो इसमें देखें एक्स की दो है, एक्स की दो है और एक्स है, तो ये सबसे छोटा है हमारे पास, इसको कॉमन लेंगे। वाई की दो, वाई की एक, वाई की दो, तो वाई की एक कॉमन लेंगे। जेड की एक, जेड की दो, जेड की दो, तो जेड की एक कॉमन लेंगे। छोटे वाले को कॉमन ले लेंगे तो हमारा एक्स की एक, वाई की ताकत एक और जेड की ताकत एक, ये हमारा कॉमन हो जाएगा। तो बाकी जो जो कुछ है जो बच जाएगा वो इसके ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। जैसे एक एक्स हमने ले लिया, यहाँ एक्स की दो था तो एक एक्स रह गया। वाई एक कॉमन लिया, यहाँ दो वाई था तो एक वाई रह गया। और जेड एक ही यहाँ पे है और एक ही हमने कॉमन ले लिया, तो ये जेड यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये वाला पार्ट हम ले चुके हैं। अब इसको देखते हैं, इसमें से भी ऐसे एक्स की दो है, एक एक्स हम बाहर ले चुके हैं तो यहाँ एक एक्स ही रह गया, वो यहाँ हम लिखेंगे। वाई एक ही है, वो बाहर आ गया तो यहाँ से वाई खत्म हो गया। जेड की दो है, यहाँ एक जेड हमने लिया तो एक जेड यहाँ पे रह गया। एक्स एक है कॉमन, एक एक्स की एक्सपोनेंट एक वाला हमने ले लिया है। वाई की दो है, एक वाई लिया, एक वाई यहाँ पे रह जाएगा। और जेड की दो है, एक जेड हमने लिया तो एक जेड यहाँ पे रह जाएगा। तो अब ये हमने इसको देखे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। हम कहेंगे जी एक्स वाई और जेड, एक ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे, और एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड। तो ये दूसरा पार्ट हमारा बन जाएगा। ये दोनों पार्ट जो है हमने इसको, इस जुमले को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इसके साथ ही हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है, दो हिस्सों में तकसीम कर दिए हैं। और जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यही दोबारा वापस आएगा। तो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन नंबर 14 कम्प्लीटली हमने उसको सॉल्व कर लिया। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है 5x रेज टू पावर 5, 10x रेज टू पावर 4, 15x रेज टू पावर 3। तो इसमें भी हम देखें तीन टर्म्स है हमारे पास, तीनों टर्म्स को हमने पहले चेक करना है कि इनमें से क्या कुछ कॉमन निकल रहा है। तो इसमें देखते हैं, एक तो ये टेबल हमें नजर आ रहा है 5 का टेबल, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 3 द 15। तो 5 मल्टीप्लाई 1, ये आपने लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ, पार्ट ऊपर जो लिख रहा हूँ मैं, 5 2 द 10 और 5 3 द 15। तो 5 और 1, एक फैक्टर 5 है, एक 1 है यहाँ मौजूद है, एक फैक्टर 5 है, 2 है यहाँ मौजूद है, एक 5 है और 3 है यहाँ मौजूद है। तो 5 तीनों में कॉमन निकल सकता है। और x की 5 है तो 5 दफा x, मतलब यहाँ पे x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x 5 दफा है। यहाँ पे 4 दफा है x और x मल्टीप्लाई कर रहा है। यहाँ 3 दफा है x और x। तो आप देख सकते हैं कि अगर मुझे इनमें से कॉमन लेना है तो 3x यहाँ भी मौजूद है, ये 3x है मेरे पास, यहाँ भी 3x मौजूद है और एक x एक्स्ट्रा है, यहाँ भी 3x है और 2x एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। तो हमने छोटे वाला लेना है जो सब में मौजूद है। 3x यहाँ भी मौजूद है, 3x यहाँ भी मौजूद है, 3x यहाँ भी मौजूद है और 5 भी तीनों में मौजूद है। तो हम उसको लेंगे कॉमन, 5 को कॉमन लेंगे और x की ताकत 3 कॉमन लेंगे, क्योंकि 3 ताकत यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ 3 और 1 4 है, यहाँ 3 और 2 5 है। तो x की 3 हम कॉमन ले सकते हैं, तो उसको हमने कॉमन ले लेना है। अब बाकी जो बचेगा उसको यहाँ पे लिखना है। तो 5 भी आ गया, x की ताकत 5 है, x की ताकत यहाँ 3 है मेरे पास, तो
x की ताकत 2 जो है बच रही है, तो वो मैं यहाँ पे लिख दूँ। उसके बाद प्लस का साइन है, 5 2 द 10, तो 5 तो मेरा कॉमन आ गया, 2 बच गया दूसरा फैक्टर, तो 2 यहाँ पे आएगा मेरा। और ये 5 2 द 10 मेरा पूरा हो गया। अब x की ताकत 4 है, मैंने x की ताकत 3 बाहर ली है, तो एक x बच रहा है, वो मैं यहाँ लिख दूंगा। प्लस 15 है, तो 5 3 द 15, 5 में बाहर ले चुका हूँ, 3 जो है मेरा यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद आ गया जी x की ताकत 3, तो x की ताकत 3 पूरी की पूरी बाहर आ चुकी है, तो ये पूरा बाहर जा चुका है, तो x के लिए मैं कुछ नहीं लिखूंगा। तो ये अब मेरा जुमला बन गया है। और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे 5 को और 5x की 3 को x की 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो जो भी वेरिएबल होता है उसके साथ एक होता है जो नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे एक है, 5 1 5, x की 3 और x की 2 जब ज़रब खाएंगे तो ताकतें जमा हो जाएंगी, x की 5 हो जाएगा। 5 जब इससे ज़रब खाएगा, 5 2 10, x की 3 x के साथ ज़रब खाएगा, ताकतें जमा होगी, x की 3 और x की ताकत 1 जमा होगी, x की 4 हो जाएगी। 5 3 के साथ ज़रब खाएगा 15, और x की 3 साथ में x की 3 हो जाएगी। तो ये बिल्कुल वही जुमला है, उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो अब मेरा ये 5x क्यूब एक पार्ट बन जाएगा, और एक x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये एक और पार्ट मेरा बन जाएगा। मैंने कम्प्लीटली इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और ये बिल्कुल वही वैल्यू है जो ऊपर मेरे पास मेरे जितनी जो अलजेब्रिक सेंटेंस में मेरे पास थी, और मैंने उसको 2 पार्ट्स में फैक्टराइज कर दिया। तो इसके साथ ही मैं इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है 2 हिस्सों में तकसीम करके। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि मैंने आपको बड़े आसान तरीके से समझाया है कि कैसे आपने ये टाइप 1 की जो फैक्टराइजेशन है इसको आपने हल करना है। और ये बिल्कुल इजी है, सिर्फ आपने इसको जुमले को पहचानना है, जुमले में देखना है कि कॉमन्स तीनों में होने चाहिए। अगर 3 टर्म्स मेरे को मुझे दी है तो तीनों में होनी चाहिए, अगर 2 हैं तो दोनों में होनी चाहिए, अगर 4 है तो चारों में होनी चाहिए कॉमन, तो फिर ही मैं उसको कॉमन बाहर निकाल सकता हूँ। और दूसरी आपने ये बात मद्देनजर रखनी है कि छोटा लेना है कॉमन में, जो आपकी तीनों में मौजूद है जो चीज़ कॉमन, उसका जो छोटा वाला हिस्सा है किसी टर्म में सबसे छोटा है, उसको आपने बाहर कॉमन लेना है, बड़े वाले को लेना है। तो ये 2 बातें अगर आप मद्देनजर रखेंगे तो आसानी से आप फैक्टराइज इसको कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। इसको आप प्रैक्टिस करें, इजीली आप इसको जो है हल कर पाएंगे। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फैक्टराइजेशन के लिए मुझे कमेंट्स किए थे कि अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन है, ये हमारी समझ में नहीं आती है और ये बहुत मुश्किल है। हालांकि ये बहुत इजी है, अगर आप इसको थोड़ा सा समझ के करेंगे, इसके रूल्स को, इसकी टाइप्स को समझ जाएंगे, तो फिर आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन ऑल पे कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।